प्रार्थना करब, जितना भी वचन पढ़ब, जितना भी चार्ज जा, अगर हमें परमेश्वर का नियम के नहीं पालन करब, हमें कभी भी आशीषित नहीं हो। बस में उपस्थित जितने भी प्रभु के दासों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और सबों को प्रभु के समर्थी नाम से जय मसीह की जय यीशु। यीशु साहब हमारा झारखंडी जोहार, एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। एक बार हाथ हिला के बोलिए हालेलुया, यीशु मसीह की। आइए हम बैठ जाए, आज समय काफी हो गया है और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जल्दी छोड़ो। 2 दिन हमारे पास काफी समय है जिसमें हम परमेश्वर के बहुत देर की आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को हम लोग जरूर वर्णन करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं संस्थान के लिए और बहुत सुंदर जगह हमें मिला है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें, हम अपने आँख को बंद करें। समर्थी खुदा, पवित्र प्रभु, स्वर्गों पे स्वर्ग में रहने वाला स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु, इस स्थान के लिए प्रभु, तमाम सारी व्यवस्था के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तेरे लोगों ने परमेश्वर पिता यहाँ पर पहुँचा है प्रभु और सूरज से संभाला है। आज यहाँ जितने भी आए प्रभु, हर एक के पिता तेरे वचन से हम आशीषित हो जाए। आपके वचन में लिखा है प्रभु, वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उसे निकाल बाहर करता है। प्यारे प्रभु, लोग जिस भी परिस्थिति में है प्रभु, आज तेरे वचन से चंगे हो जाएं, आशीषित हो जाएं। धन्यवाद देते हैं, हम आपके अधीन में आते हैं, मांगते हैं प्रार्थना पिता यीशु के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा महत्व वचन को दिया है। किसको दिया है? वचन को दिया है। परमेश्वर अपने नाम को इतना महत्व क्यों नहीं दिया होगा? परमेश्वर जानता था कई लोग सिर्फ उसके वचन पर भरोसा रखते हैं। किस पर भरोसा रखते हैं? वचन। इसीलिए परमेश्वर ने अपने नाम का महत्व देते हैं। का नाम महत्व देते हैं? नाम। इसलिए परमेश्वर अपने वचन को महत्व दिया और वचन ही हमें बचा सकता है। क्या कर सकता है? बचा सकता। और बाइबल बताती है कि सब वस्तु उत्पन्न हुआ वचन से हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक 1 उसका 1, 2, 3 में अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर सारी चीजों का निर्माण कहाँ से किया है? वचन से। जोर से बोलिएगा। हाँ, का चीज को परमेश्वर वचन से नहीं बनाया? बताइए। इंसान को। हाँ लेकिन मनुष्य को केवल परमेश्वर वचन से, जोर से बोलिए, नहीं बनाया। हाँ, इसीलिए हमें वचन की जरूरत है। मनुष्य को केवल परमेश्वर वचन से नहीं बनाया, इसलिए मनुष्य को वचन का जरूरत है। क्या जरूरत है? वचन। और बाकी चीज को वचन का जरूरत, बताइए आपका बैल वचन पढ़ता है? बकरी, उसे मारने की जरूरत है? नहीं। लेकिन मनुष्य को वचन को मानने की जरूरत है, क्योंकि हम वचन से बनाए गए नहीं है। इसलिए वचन हमारा है और हमें वचन की तरह होना है। और जब तक हम वचन की तरह नहीं होंगे तब तक हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। और वचन के बिना हम ठीक ठाक रह भी धरती पर नहीं सकते। इसलिए बैल बकरी को उतना बीमार नहीं पकड़ता है। पकड़ता है? उसको एक बार टाइफाइड हुआ है? नहीं। आपका बकरी का मलेरिया चेकअप कराए हैं? नहीं। हाँ? मुर्गा को सर्दी हुआ? नहीं। क्यों? उन्हें वचन से बनाया गया है और हम वचन से बनाए नहीं गए हैं, इसलिए वचन का पालन नहीं करते हैं। तब हमें कई परिस्थितियों को देखना है पड़ता है। जब हम वचन का पालन करेंगे तो हम आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। सादरी से बुझा था? सादरी समझते हैं? हाथ उठा कर बताइए कितने लोग नहीं समझते हैं?
मुझे लगता है सभी भी समझते हैं, कोई बात नहीं है कि नहीं यार। तो सादरी में गहन बुझवे ना तो बाजबे नहीं और रिझबे है कि नहीं यार। तो ठीक है, कभी कभी हमें सादरी से भी बात करब तो लगे कि हमें झारखंडी है, क्या है झारखंडी है, और मुंडा तो मुझे आवेल नहीं फिर भी कभी कभी तोहरे गठियाबा तो हमें मन बोझ सकेला, है कि नहीं है। तो परमेश्वर का वचन के जब हमें पालन करी तब हमें आशीष पावेला, का पाविल आशीष। और वचन के हमें नहीं पालन करब तो हमें आशीष पाओ नहीं, कहीं का हमें वचन से बना नहीं जाए। डॉक्टर फिर भी जब जाइला तो डॉक्टर को कुछ बताएला, दवाई दे तो का कहेला, पूछेला और टाइम से खावे, कहाँ से खावे, टाइम से खावे, टैबलेट दे तो टाइम से खावे, है कि नहीं। और निहल कोनो कोनो खाए कुछ कुछ के मना भी कर दे, जब उकर नियम के हमें पालन करी तो ठीक होइला, है कि नहीं। अगर डॉक्टर तोहरे के दवाई दे और तोहरे फाटा कार भाटा कहे काटा फाटा उके बहुत खाबा तो दवाई काम करी नहीं करी, उकर नियम के हमें पालन करी तब हमारे जीवन में दवाई काम करे। देहात कर एक आदमी रहे, एक दिन डॉक्टर ठन गेलक, पैदल जाए जंगल जंगल जब बीमारी ठीक नहीं होते रहे तो डॉक्टर को दवाई लिख देलक, और डॉक्टर हम बगरा नहीं गोठिया नहीं दवाई लिख देना और कहन कि इतना टाइम खावे, कितना टाइम खावे, काले खावे, का हो ये कोई पता नहीं, का बीमार है उसको नहीं बता। हालेलुया हालेलुया। तू व्यक्ति के कहला कि तो ही दवाई के खावे 3 टाइम, बस हल्का भोजन खावे। कैसा भोजन खावे, हल्का भोजन खावे। तो देहात कर आदमी है, का करी, जाते जाते सोचते जाते रास्ता में हल्का भोजन खाए गई है, तो रास्ता में सोचला कि हल्का भोजन का है के, तो सोचला कि पानी हल्का है, का हल्का है, पानी हल्का है। फिर जाते जाते सोचल पानी से हल्का तेल है, का है, तेल। फिर और घर पहुंचते पहुंचते सोचेला तेल से भी हल्का पूरी है, का है, पूरी उपलेल के नहीं उपलेल बड़ा वाल तो है कि नहीं, पूरी है। हालेलुया। तो अब घर जाएंगे जो तो जानी हर को दे पूरी बनवा है, का बनवा थे, पूरी बनवा थे, पूरी दे ठुकाई और दवाई खाते, पेट दर्द रहे और बगरा बैठ गए जा। अब ऐसा बीमार हो गए उठ के ना पारे, तब पत्नी हर फिर गाड़ी व्यवस्था कर लें और डॉक्टर ठीक ले गए। अब तो बीमार बैठ गए डॉक्टर तो दवाई दे रही सुखे खात रही, तब कहत रहे कि तो जैसा कह रही सोहे तो हल्का भोजन देते रही, रोज पूरी खियाती कहा। तो डॉक्टर गरियाला ठीक हो तेर में हल्का भोजन मतलब का है कि पूरी हल्का भोजन मतलब ओए थोड़ा खाए, कितना खाना है, थोड़ा खाना खा के टैबलेट खाना है, पूरी नहीं, है कि नहीं। तू क्या खाते बीमारी ठीक हुई नहीं हुई। वही तरह हमें कितना भी प्रार्थना करब, जितना भी वचन पढ़ब, जितना भी चार्ज जा, अगर हमें परमेश्वर का नियम के नहीं पालन करब हमें कभी भी आशीषित नहीं हो। जोर से कहते बात नहीं हो सकेला। हालेलुया, एक बार जोर से हालेलुया हालेलुया। हमें छोट से वचन का वर्णन करीला, हमें बाइबल से देखो कि वचन के मैं बहुत बार प्रचार करो, फिर भी साइज में इस वचन के तोहर बीच में रखूं। और बाइबल में देखो लूका कर पुस्तक से, लूका कर पुस्तक 5 अध्याय 3 से 6, लूका कर पुस्तक 5 अध्याय 3 से 6। उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी, उस नौका में से एक नौका में जे सिमोन पतरास कर रहे, चढ़कर उसने उससे विनती की, चढ़ के यीशु को तुम कहलक कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, कटी किनारे से और कटी बीच में ले आना। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। बैठ के नौका से उपदेश देने लगा यीशु मसीह। जब वह बातें कर चुका, जब भीड़ से यीशु मसीह बात कर चुकलक, तो सिमोन से कहा, तब सिमोन पतरास से कहलक, गहरे में ले चल। कहाँ ले चल? हाँ सभी कोई बोलिएगा, जोर से कहे तो बात। और सादरी में
गढ़ा में, मुंडा से इकिर इकिर में। कहाँ ले चल? मुंडा में कहाँ ले चल? इकिर इकिर है कि नहीं? गहरा में ले चल। हाँ, और मछलियां पकाने के लिए अपने जाल डालो। और का धारे के लिए मुंडा में? हक्कू हक्कू धारे के लिए का डाल जालम के। हाँ, आगे भी सिमोन ने उसको उत्तर दिया। तब सिमोन पतरस को कहला, हे स्वामी, हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की, हमें रात भर मेहनत कर ली और कुछ न पकड़ा, एक भी नहीं धर ली, तो भी हाँ तेरे कहने से जाल डालूंगा। फिर भी तोर कहे से का करमु? जाल डालमु। हाँ, आगे भी जब उन्होंने ऐसा किया और जब ऐसा कर लें तो बहुत मछलियां घेर लाए, बहुत मछली जाल में घुस गए और उनके जाल फटने लगे। और उकर जाल काहे के लगलग? फाटे लगलग। हाँ, बस इतने बनी। एक बार जोर से हालेलुया। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पर हम बाइबल में देख रहे हैं पतरस ने सारी रात मेहनत किया, लेकिन मछली, जोर से बोलिए ना, नहीं पकड़ा। मछली कई बार मैं आपको बताता हूँ, समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोग बताते हैं कभी कभी महीनों दिन मछली उन्हें नहीं मिलता है। समुद्र में काम करने वाला कोई है यहाँ पर? नहीं है, इधर भी नहीं है। नहीं है। हमारे लोग पहुंच जाते हैं उधर काम करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। क्या करने के लिए? मछुआरा। लेकिन इधर नहीं पकड़ते। इधर पकड़ते हैं नहीं। और कई बार मुझे वहां से फोन भी आता है, जो लोग वहां काम करते लोग फोन करते हैं कि भैया प्रार्थना कर दीजिए, मुझे मछली नहीं मिल रहा है।